हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिवाजी पॉलिटेक्निक ऑनलाइन क्लासेस। फिजिक्स 2 के आज के लेक्चर में हम जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे उसी को आगे बढ़ाएंगे। और लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया था और क्वेश्चन नंबर 1 हम उसके पहले सॉल्व कर चुके हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2 बचा है। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। इसके पहले के लेक्चर्स में जो दो नंबर के क्वेश्चंस आते हैं वो सॉल्व हो चुके हैं फिजिक्स में। मतलब जो प्रीवियस ईयर का पेपर है वो सॉल्व कराने का पर्पस बस इतना है कि आपको एग्ज़ाम में कैसे लिखना है, 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए कितना लिखना है, 5 नंबर के क्वेश्चन के लिए कितना लिखना है, ये आपको पता चल जाए। और साथ ही साथ कभी कभी क्वेश्चंस रिपीट भी हो जाते हैं, तो अगर आप लास्ट ईयर का पूरा पेपर अच्छे से सॉल्व कर लेंगे तो उसमें से शायद कुछ क्वेश्चंस रिपीट हो जाएँ तो वो आप आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए ये पेपर सॉल्व कराया जा रहा है। उसके अलावा जितनी चीज़ें आपको पढ़ाई गई हैं वीडियोस बना के या क्लास में, उन सारी चीज़ों को आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा एग्ज़ाम में, क्योंकि आपको सारा सिलेबस आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट है। एक दो टॉपिक्स बचे हैं जिन्हें मैं धीरे धीरे कवर कर लूँगा। तो जितनी चीज़ें आपको पढ़ाई गई हैं आप पूरा सिलेबस पढ़ के जाइएगा। ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको एक तरीका बताएंगी कैसे आपको एग्ज़ाम में लिखना है, कैसे अच्छे मार्क्स आप ला सकते हैं, ठीक। तो ये जो सेकंड क्वेश्चन है ये एक तरह का न्यूमेरिकल है, और अगर आप न्यूमेरिकल जो भी एग्ज़ाम में दिया गया है अगर आपको वो आता है, अच्छे से आपको आ रहा है, तो आप उसको ज़रूर अटेम्प्ट करिएगा, क्योंकि अगर आप उसको सही लगा देंगे तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। लेकिन अगर न्यूमेरिकल में आपको डाउट है, आपको समझ में नहीं आ रहा है न्यूमेरिकल जो भी एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो ट्राई करिए कोई आप ऑप्शनल सॉल्व कर लीजिए उसके साथ, क्योंकि अगर आप न्यूमेरिकल गलत सॉल्व कर देंगे तो आपके पूरे नंबर कट जाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करना आपके लिए बेनिफिट भी होता है न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करने का, और उससे थोड़ी सी दिक्कत भी हो जाती है अगर आप गलत सॉल्व करके चले आते हैं। तो इसलिए हमेशा एक बात का ध्यान रखिएगा, जब भी आप न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करिएगा तो कोशिश करिएगा कि आप एकदम सही सॉल्व करें न्यूमेरिकल को, और उसका जो आंसर एकदम परफेक्ट आंसर आप निकालें, ठीक। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है आपका, 2 प्रकार की तरंगों के आयामों का अनुपात 1:3 है, ठीक। व्यतिकरण पैटर्न में अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। मान लीजिए 2 तरंगे हैं, मान लीजिए प्रकाश की ही तरंगे हैं, उनका जो आयाम है या एम्पलीट्यूड है, उन दोनों तरंगों के आयामों का अनुपात जो है वो 1:3 है, यानी जो एम्पलीट्यूड का रेशियो है 1:3 है, ठीक। तो उसके बाद जो इंटरफेरेंस पैटर्न बन रहा है उसमें जो मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का अनुपात आपको निकालना है कि जब इंटरफेरेंस होता है, जैसे जब व्यतिकरण होता है तो ऊर्जा का रिडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, ऊर्जा का पुनर्वितरण हो जाता है, जिस वजह से कुछ जगह पर तीव्रताएं बढ़ जाती हैं और कुछ जगह पर तीव्रताएं घट जाती हैं। तो यहीं आपको मैक्सिमम तीव्रता कितनी है और न्यूनतम तीव्रता कितनी है उसका अनुपात निकालना है आपको इस क्वेश्चन में बेसिकली, ठीक है ना। तो आइए इसको देखते हैं। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें बहुत ज़्यादा कोई टेक्निक नहीं लगानी है। अगर आपने जब मैंने क्लास में आपको पढ़ाया था यंग स्लिट का प्रयोग, तो उसमें अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आपको ये क्वेश्चन आसानी से आ जाएगा। आइए फिलहाल इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आपको एम्पलीट्यूड का रेशियो दिया गया है, यानी अनुपात दिया गया है आयामों का। तो मान लेते हैं, इसको आप देखिए कैसे सॉल्व करेंगे एग्ज़ाम में, मैं वैसे ही इसको सॉल्व कर रहा हूँ, आप इसी तरह सॉल्व करिएगा। माना पहली तरंग का आयाम, माना पहली तरंग का आयाम बराबर a1 और दूसरी तरंग का आयाम बराबर a2। आयाम का मतलब एम्पलीट्यूड, ठीक। तो इनका रेशियो कितना दिया गया है, इसलिए a1 रेशियो a2 क्या दिया गया है, 1:3, ये आपको दिया गया है। तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, a1/a2 बराबर 1/3, या हम लिख सकते हैं a2 बराबर 3a1। कैसे, यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3a1 हो जाएगा और a2 इधर चला आएगा, तो a2 बराबर क्या मिल जाएगा हमें, 3a1। तो a2 की वैल्यू यहाँ पे हमें मिल गई। अब एक नियम होता है या एक रिलेशन होता है इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड के बीच, तीव्रता और आयाम के बीच में एक रिलेशन होता है जिसके अनुसार जो आयाम होता है वो तीव्रता के प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन जो तीव्रता होती है वो आयाम के वर्ग के प्रोपोर्शनल होती है। यानी कि किसी भी तरंग की जो तीव्रता है अगर उसे हम I मान लें तो I जो होती है, तीव्रता जो होती है वो आयाम के वर्ग के
अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक, तीव्रता जो होती है वो आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है, जहाँ आई तरंग की तीव्रता है, जहाँ आई तरंग की तीव्रता है। क्योंकि ये न्यूमेरिकल 5 नंबर का है, इसलिए आप इसको डिटेल में सॉल्व करिएगा, एकदम एक एक स्टेप अच्छे से समझा के सॉल्व करिएगा। ठीक, तो अब देखिए, अगर आई प्रोपोर्शनल ए स्क्वायर है, इसलिए जो मैक्सिमम तरंग होगी यानी मैक्सिमम तीव्रता होगी, मैक्सिमम तीव्रता यानी मैक्सिमम इंटेंसिटी जो होगी, आई मैक्स बराबर A1 प्लस A2 के होल स्क्वायर के बराबर होगी। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हैं। ठीक, और जो मिनिमम इंटेंसिटी होगी तरंग की या वेव की, वो हो जाएगी A2 माइनस A1 के होल स्क्वायर के बराबर। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं A2 की वैल्यू 3A1 है, तो यहाँ पे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में हम A2 बराबर 3A1 लिख सकते हैं। तो इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 में A2 बराबर 3A1 रखने पर, A2 बराबर 3A1 रखने पर क्या हो जाएगा, आई मैक्स इक्वल्स टू हो जाएगा A1 और A2 की जगह क्या रखना है हमें, 3A1, तो A1 प्लस 3A1 का होल स्क्वायर। और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आई मैक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4A1 का होल स्क्वायर यानी 16A1 का स्क्वायर। ये वैल्यू मिल जाएगी आई मैक्स की हमें। और अगर हम आई मिनिमम की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पे A2 माइनस A1 है। A2 की वैल्यू कितनी है, हम रख रहे हैं 3A1 A2 की जगह पे, तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं 3A1 माइनस A1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अगर इसको हम फिर से सॉल्व करें तो आई मिनिमम बराबर क्या हो जाएगा, 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, तो 2A1 का स्क्वायर बचेगा। और यहाँ पे मिलेगा हमें 4A1 का, 2 दूनी 4A1 का स्क्वायर यहाँ पे हमें मिल जाएगा। अब यहाँ पे हम आई मैक्स और आई मिनिमम का रेशियो ले सकते हैं, तो इसलिए अधिकतम तीव्रता आई मैक्स तथा न्यूनतम तीव्रता आई मिनिमम का अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम। अब यहाँ पे आई मैक्सिमम का मान कितना है, आई मैक्सिमम का मान है 16A1 का स्क्वायर और आई मिनिमम का मान है 4A1 का स्क्वायर। यहाँ से A1 स्क्वायर कट जाएगा, तो रेशियो क्या मिलेगा, आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम। यहाँ से 4 जा 16, 4 चौक 16, तो यहाँ पे क्या बचेगा, आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम इक्वल्स टू 4/1 यानी 4/1 मिलेगा। तो यहाँ पे जो रेशियो बनेगा आई मैक्स अनुपाते आई मिनिमम, वो कितना बनेगा, 4:1। और यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको जो आयाम थे या एम्पलीट्यूड थे उनका रेशियो दिया गया था, और जो इंटेंसिटी है, तीव्रताएं हैं, उनका अनुपात निकालने के लिए कहा गया था। हो सकता है कभी आप क्वेश्चन में तीव्रताओं का अनुपात दे दे और उसमें आपको जो एम्पलीट्यूड है, आयाम है, उनका अनुपात आपसे पूछा जाए, तो इसी तरह आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिएगा। और अगर क्वेश्चन में कहीं पे कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, आप लोग कमेंट करके पूछ लीजिए या मैसेज करके पूछ लीजिए। और ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, अगर ऐसा क्वेश्चन 5 नंबर में आता है तो आप उसको ज़रूर सॉल्व करिएगा और सही सॉल्व करिएगा, जिससे कि आपको पूरे 5 नंबर मिल जाएँ। तो अगर कहीं पे भी कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप लोग मैसेज करके या कमेंट करके पूछ लीजिएगा और पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।